That's the sound of tear gas. तनातनी किसान दिल्ली की ओर कूच करने फिर से ये टीयर गैस के सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश यही है। बना दिया है। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, जो लगता है कि हम कुछ देना। किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। की आवाज दबाना चाहते हैं। ये Are hundreds of police and paramilitary forces. It's an incredible scene of minimum pricing for their crops. But the government does not want to see a repeat of the last time there were protests. And you're seeing that the government is not taking. जय हिंद दोस्तों, हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर किसानों की कुछ डिमांडें हैं जो कि सरकार इग्नोर कर रही है। किसानों की 4-5 डिमांडें हैं। पहली डिमांड है कि उनको एमएसपी, जो उनकी एमएसपी होती है उसमें लीगली गारंटी दी जाए। और जो दूसरा है, जो उनका कर्ज, किसानों को जो कर्ज होता है उसमें कुछ छूट दी जाए। और उनकी जो तीसरी जो डिमांड है कि एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर को न्यूनतम पेंशन दी जाए जो कि 5,000 तक की होनी चाहिए। चौथा डिमांड है वो है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको कैंसिल किया जाए, जिससे कि उनके एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रभाव ना पड़े, किसानों के ऊपर कुछ भी प्रभाव ना पड़े, उनकी इनकम के ऊपर प्रभाव ना पड़े। वो चाहते हैं कि ये डिमांडों पूरी करे सरकार, लेकिन सरकार इनको इग्नोर कर रही है और साथ ही साथ किसानों को प्रोटेस्ट करने के लिए रोक भी रही है। कहा जा सकता है कि किसानों को कैसे पुलिस वाले रोक रहे हैं और उनके ऊपर कुछ गैस के गोले भी डाले जा रहे हैं, जिससे कि वो दिल्ली ना आ सके और ना ही पार्लियामेंट के बाहर वो प्रोटेस्ट कर पाए। कल की ही न्यूज है कि फार्मर जो कि प्रोटेस्ट कर रहा था वो उसको अचानक से हार्ट अटैक आया और वो मर गया। इंटरनेट भी बंद कर दिया है। कई राज्यों के किसान की समस्या है, जैसे कि वेस्टर्न यूपी हुए और राजस्थान हुए और हरियाणा हुए, पंजाब हुए। यूपी सरकार ने इस्मा एक्ट का पावर का यूज कर पूरे यूपी में 6 महीने तक के लिए स्ट्राइक को बैन कर दिया है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन स्ट्राइक में नहीं जा सकता, आंदोलन नहीं कर सकता है। इस्मा कानून के अंदर कुछ पावर है। पहला पावर ये है कि जो पुलिस वाला है वो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है और साथ ही साथ 1 साल तक की जेल भी हो सकती है और 1,000 फाइन भी लग सकता है कि आपको 1,000 फाइन भी देना पड़े और साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़े। सरकार किसानों की बात सुने और किसानों की जो भी डिमांड है वो पूरी की जाए, क्योंकि हमारे किसान ना हो, अगर किसान खेती ना करे तो हम लोग नहीं खा सकते। साथ ही साथ उनको लीगली एमएसपी की गारंटी भी दें और उनको पेंशन भी प्रोवाइड की जाए। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ उसको भी कैंसिल करें, जिससे किसानों को की जो इनकम में है जो ग्रोथ भी मिले, क्योंकि बहुत अपने देश में सब छोटे मोटे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा 1.5 बीघा, ऐसे किसानों के पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं होता है। सिर्फ अपनी खेती के अलावा कोई भी सोर्स इनकम नहीं होता उनको, और उनकी जो आय होती है, उनकी जो कोई फसल होती है उनके ऊपर जो आय होती है बहुत ही कम मिलती है। साथ ही साथ आप एमएसपी की गारंटी भी नहीं दे रहे हैं, उनको न्यूनतम प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे फ्यूचर के एमएसपी के ऊपर विचार करें और लीगली गारंटी इसको दें, क्योंकि हमारे किसान देश की एक नींव है जो देश को चलाते हैं। अगर ये किसान खेती करना बंद कर दें तो कई करोड़ों लोग मर जाएंगे। अगर 1 महीने भी किसान ने अगर बंद कर दिया खेती तो ड्राउट आ जाएगा, मरी आ जाएगी, कई लोग मर जाएंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। किसान ना हो तो खा नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा।